सुबह उठते वक़्त या रात को सोते वक़्त में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? आपकी ज़ुबान पर उनका नाम आते रहे। कहीं साइंटिफिकली ये भी कहा गया है कि उससे हमें ही सुकून मिलता है और कहीं साइंटिफिकली ये भी कहा गया है यहाँ पर, ठीक है? कि मतलब एक तरीके से यार देखो हमारी तो कोई औकात नहीं है उन भगवान के आगे, ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है? कि हम बहुत बड़े हैं या कुछ ऐसा है, ठीक है? बस हम ये कर सकते हैं कि ये जो जीवन उन्होंने हमें जीने के लिए दिया है, ये जो जीवन उन्होंने हमारे समाज के लिए दिया कि हम कुछ कर पाएँ इस समाज के लिए, ठीक है? तो उस जीवन के हिस्से में हम उनको थोड़ा बहुत जो है वो रोज़ धन्यवाद कर पाएँ। आप मेरा ऑफ़िस देखोगे यहाँ पर तो देखो ये भी हमारे सामने आदि योगी का है। मैं जब भी कोई भी डिसीज़न्स लेता हूँ, सामने वाली चेयर पर कोई भी बैठा होता है, तो सबसे पहले मैं मन ही मन उनसे स्मरण करके पूछ लेता हूँ, हे महादेव देख लेना, जो भी मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, ठीक है? उसमें कहीं पर कोई गलती ना हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए, ठीक है? आपके सामने मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे से अगर कोई गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर देना और बाकी जीवन में जो है कोई जैसे किसी के साथ में डील साइन करनी हो जाती है, कोई एक्शन लेना हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो महादेव, माता रानी हमेशा साथ में होते हैं और मैं हमेशा उनसे सुबह-सुबह भी उठ कर के कामना करता हूँ कि मेरा साथ हमेशा निभाते रहना। इस सफ़र में जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अपने छोटे से बालक के रूप में मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहना। तो आप लोगों को भी ये बात बोलूँगा कि स्मरण ज़रूर करो। मेरी क्लास भी जो है वो देखना राधे-राधे शब्द कह कर के ही शुरुआत होती है, ठीक है? कि कैसे-कैसे हैं आप लोग यहाँ पे क्योंकि देखो मन जितना खुश रखोगे, ये सफ़र उतना हसीन होने वाला है। तैयारी प्रेशर में लेकर के चलोगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे, ठीक है? लोगों के ऊपर में गुस्सा करोगे, अपने आप को आइसोलेट होकर के चलोगे, भाई नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, नहीं कर पाओगे, इस बात को मानो। ठीक है? तो मन को खुश रखो, मस्त रखो, एकदम चिल, एकदम रिलैक्स यहाँ पे। तैयारी अच्छी करो, उसके साथ में बेईमानी मत करो, ठीक है? ऑटोमैटिक मेरे भाई सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी जीवन का आधार है यार। उसके बाद की भी 4 चीज़ें हो जाती हैं। जो एथिक्स, जो वैल्यूज़, जो शिष्टाचार आपके अंदर में आते हैं, आप आने वाले अपने बच्चों को वही दे पाते हैं। ठीक है? तो आपको एक अच्छा इंसान भी तो बनना ज़रूरी है ना। अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व रिप्रेज़ेंट नहीं करेंगे, आप एक अच्छा देश नहीं बना पाएँगे, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएँगे। ठीक है? अपने परिवार में एक अच्छा उदाहरण नहीं बन पाएँगे, तो आपको हर चीज़ों का ध्यान दे कर के चलना है। बेईमानी, चालाकी, चतुराई ये सब चीज़ें जो है ना, ये जीवन में कुछ पल तक साथ दे सकती हैं। बहुत आगे तक ये जीवन में आपको लेकर के आगे नहीं जाएँगी। ठीक है? जिस दिन केदारनाथ की चढ़ाई की तो जीवन की काफ़ी सारी वास्तविकताओं से मैं रूबरू हो गया कि यहाँ पर जो इंसान मोह-माया में जी रहा है और उसके बाद में वहाँ पर जो वास्तविकता है वो क्या है। ठीक है? बहुत पैसा कमा लोगे, सब कुछ कमा लोगे लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी मेरे भाई। ठीक है? कभी उनके आगे जो है सामने खड़े होकर के नज़रें नहीं मिला पाओगे कि किस ईमानदारी के साथ मैं है कि बेईमानी करके आया। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखो यहाँ पे। अभी ख़ैर बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को एथिक्स के बारे में बताऊँगा नहीं, बस इतना बताऊँगा कि जाने-अनजाने में कभी किसी की गलत मत करना मेरे भाई और अपनी जो ईमानदारी है उसके साथ में अपनी तैयारी करना, ठीक है? बहुत बड़ा